परमात्मा भी शक्ति के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं करता है कि भगवान को जो भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे उस सवाया ही चढ़ाना है। तो नियम से किया गया पूजन पूर्ण सफलता को देता है और बिना नियम का किया गया पूजन निश्चित ही उस सफलता को प्रदान नहीं करता जिस सफलता के हम आकांक्षी होते हैं। जी। भगवान कब कौन सी लीला करते हैं, इसके माध्यम से क्या वो समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपनी लीला के माध्यम से ही देते हैं। लेकिन जिस दिन पूजन किया जाए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजन तक कम से कम सत्य को बोलना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ चुन्नी गजेंद्र सिन्हा और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित गौतम सुरेंद्र शास्त्री जी। और हम पंडित जी से लगातार इस कार्यक्रम में जानेंगे कि इस हरतालिका तीज में आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, ये शुभ दिन आपके जीवन में और ज़्यादा शुभता लेकर कैसे आ सकता है, इस दिन को हम कैसे मनाएं, कैसे व्रत और पूजन करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हम चूंकि आज मना रहे हैं त्योहार हरतालिका तीज की, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस व्रत का, इस पर्व का क्या कुछ महत्व है। आपने तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। जो ये हरतालिका व्रत है, ये हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रमुख व्रत है और जो भी इस व्रत को संपन्न करता है नियमानुसार, अवश्य ही भगवान शंकर और माता पार्वती उनके मनोरथों को पूरा करते हुए उनके सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी। और ज़्यादातर ये जो व्रत है, जो व्रती महिलाएं हैं वो इसे निर्जला व्रत रखती हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? भगवान शंकर इस हरतालिका व्रत के जो है प्रधान देवता हैं। जी। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में आया हुआ है कि जब राजा दक्ष के यहाँ माता सती ने अपने प्राणों का जो है त्याग किया, उसके पश्चात भगवान शंकर जो है ध्यानावस्था में चले गए। जी। परमात्मा भी शक्ति के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं करता है। जब भगवान शंकर ध्यानावस्था में पहुंचे तो इधर माता जो सती है वो दूसरे जन्म में हिमालय पर्वत में हिमांचल महाराज और मैना माता के गर्भ से उन्होंने अपना जन्म लिया, जिनका नाम शैलजा पुत्री भी कहा जाता है। जी। उनको माता पार्वती भी कहा जाता है। उनके यहाँ जन्म लेने के बाद जो है बाल्यावस्था से ही माता पार्वती भगवान शंकर को अपना इष्ट मान करके उनके ध्यान में तल्लीन रहने लगी थी। जी। तल्लीनता उनकी इतनी बढ़ती गई कि हमारे पुराणों में आया है कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या किया। जी। और शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि 64 वर्ष तक उन्होंने बिल्व पत्र के सूखे पत्तों को ग्रहण करके तपस्या की थी। हमारे पुराणों में आया हुआ है कि जब माघ के महीने में अत्यंत सर्दी चलती है, उस मध्य में वो नदी के जलधारा के बीच में रह करके भगवान की तपस्या की। कहा यह भी जाता है कि वर्षा ऋतु में वो जल के नीचे खड़े होकर के भगवान की तपस्या की है। अर्थात उन्होंने ऐसी ऐसी तपस्याएं की कि जिनको देख करके भगवान शंकर भी जो है उनसे मिलने के लिए अधीर हुए। उन्होंने जल का भी त्याग किया, अन्न का भी त्याग किया, वायु का सेवन करके वो तपस्या करने लगे। ऐसी उनकी कठोर तपस्या को देखकर जो उनके पिता हिमांचल हैं, वो अत्यंत घबराए कि मेरी पुत्री का ऐसा कौन सा मनोरथ है जिसके लिए वो ऐसी तपस्या कर रही हैं। ऐसी तपस्या पिता अपने पुत्री को कष्ट में नहीं देख सकते। जी। जी। इसी चिंता में चिंतातुर होते हुए संयोगवश उसी क्षण जो है देवर्षि नारद जी आते हैं। देवर्षि नारद जी आकर के को देख करके उनको प्रणाम करते हैं, उनकी कुशलता पूछ के सुंदर शासन दे करके उनके आगमन का कारण भी पूछते हैं। भगवान कब कौन सी लीला करते हैं,
किसके माध्यम से क्या वो समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपनी लीला के माध्यम से ही देते हैं। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दूत बनकर के आए थे और हिमाचल से बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह जो है विष्णु के साथ संपन्न कर दिया जाए तो बहुत ही उचित होगा, और यही हमारे नारायण की भी इच्छा है। संसार के स्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह सुनकर के उनके पिता हिमाचल बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको अपनी जो है अनुमति प्रदान कर देते हैं जी। पुत्री तपस्या के उपरांत जब घर आती है तो पिता प्रसन्न होते हैं क्योंकि पिता को जो है इच्छा होती है कि मेरी पुत्री ऐसे घर में जाए जहाँ पर वो राज करे, उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और उसके सारे जो है सुख उसको प्राप्त होते जाए। वही आकांक्षा को लेकर अपनी पुत्री से विवाह की चर्चा की और बोले भगवान विष्णु आपको स्वयं वरण करना चाहते हैं। शैलजा पुत्री अर्थात माता पार्वती ने जो ही अपना विवाह भगवान विष्णु के साथ सुना त्यों ही वह दुखित हो गई और पिता के स्थान को छोड़ करके वो अपने जो है स्थान में आकर के जो है विलाप करने लगती है। उसी क्षण जो है उनकी एक सखी आती है, सखी से उन्होंने अपनी जो है दुख का कारण बताया। सखी से समस्त दुख के कारण को बता करके वो पुनः जो है जब विलाप करने लगी तो सखी ने कहा कि आप व्यर्थ में विलाप मत करें, मैं ऐसे आपको जंगल में ले जाऊंगी जहां पर कोई नहीं जा सकता है। और सखी अपनी सहेली माता पार्वती को साथ में लेकर के ऐसे घनघोर जंगल की गुफा में पहुंची जहां पर जो है विषैले जीव जंतु रहते थे, जानवर रहते थे, वहां कोई आता जाता नहीं था। ऐसी गुफा में अपनी सखी पार्वती को लेकर के पहुंचती हैं और पहुंच करके वहां पर भगवान शंकर की पुनः साधना करने लगती हैं। ये तो शंकर इनके आराध्य थे जी। आराध्य के लिए जो है उन्होंने फिर से तपस्या की और जब तपस्या उन्होंने कर ली तो भगवान शंकर प्रसन्न भी हुए। और देखिए हमारे शास्त्रों में आया है कि कोई भी व्रत हो जी, कोई भी साधना हो, कोई भी तपस्या हो, कोई भी पूजन हो, यदि नियम से किया जाता है तो पूर्ण सफलता को प्रदान करता है। जी पंडित जी, यही मैं आना चाह रही थी कि व्रत के नियम क्या क्या हैं? बिना नियम का किया गया पूजन जी सफलता तो नहीं देता है, लेकिन हम आप लोगों के मन में एक भावना उत्पन्न कर देती है कि हमने अमुक पूजन किया या अमुक साधना की, हमको सफलता नहीं मिली जी। उसका एक ही कारण है कि बिना नियम के किया गया पूजन। जैसे सत्यनारायण भगवान के पूजन में एक नियम है जी कि भगवान को जो भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे वो सवाया ही चढ़ाना चाहिए। सवाया का अर्थ मतलब जैसे 1 किलो है तो 1 kg और 50 ग्राम जी। और हम सब लोग विधिवत पूजन करते हैं, प्रसाद भी जो है अधिक मात्रा में बनाते हैं, लेकिन सवाया नहीं बनाते जी, जबकि नियम है सवाया ही भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। तो नियम से किया गया पूजन पूर्ण सफलता को देता है और बिना नियम का किया गया पूजन निश्चित ही उस सफलता को प्रदान नहीं करता जिस सफलता के हम आकांक्षी होते हैं जी। इसी तरह से ये अपना हरतालिका तीज का व्रत भी नियम पर आधारित है जी। माता पार्वती ने कौन से नियमों का पालन किया? अपने सखी के साथ जब गुफा में जाती हैं, संयोगवश उस समय भादों का माह था, जैसे आज वर्तमान में चल रहा है जी। भादों का माह था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया तिथि थी, हस्त नक्षत्र था। ये चारों का योग मिला। इस चारों के योग में माता पार्वती ने भगवान शंकर का पूजन किया। अब पूजन भी कैसे किए? उनको जो है वहां पर रेत थी, नदी का किनारा था, रेत से ही भगवान शंकर के जो है लिंग की स्थापना की। उस समय जो भी उनको उपलब्ध सामग्री थी और जंगल में भगवान के पूजन के लिए तो सभी उचित सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं जी। सभी सामग्रियों को लेकर उनका विधिवत जो है पूजन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अर्चना करते हैं और स्तुति करते हैं। पूजन के उपरांत इसका सबसे बड़ा नियम है, ये अष्टप्रहर की पूजा मानी जाती है। इसमें निर्जला रह करके व्रत किया जाता है जी।
लेकिन यहाँ पर एक बात और हम बोलेंगे, यदि स्त्री में पूर्ण समर्थता है, अर्थात किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, रोग से ग्रसित नहीं है, तो निर्जला व्रत का पालन करें। और यदि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है जी, तो जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो उनका पूजन करें। बिना जो है स्वास्थ्य ठीक रहने पर निर्जला व्रत रखें। और यदि जो है निर्जला व्रत में स्वास्थ्य बाधक बन रहा है, तो जितना स्वास्थ्य साथ देवे, शरीर साथ देवे, उतने नियमों का पालन करके पूजन करें। लेकिन पूजन विधिवत करें, मन से करें और भगवान में समर्पित होकर करें। आज के समय में एक बात और ध्यान देने योग्य होती है, हमारे पुराणों के अनुसार हम सब लोग जानते हैं ये कलयुग चल रहा है जी। सतयुग में तो सत्य बोला जाता था, त्रेता में मर्यादा का पालन किया जाता था, द्वापर में पाप और पुण्य को तौल करके कार्य किया जाता था। अब कलयुग में केवल जो है नियमानुसार कार्य करना चाहिए। नित्य निरंतर हम सत्य नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें जो ऋषियों और विद्वानों से एक मत मिला है, बहुत ही अच्छा लगा, वो भी हम आपके सामने जो है रख करके उसका आप लोगों को जो है लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जिस दिन कोई भी पूजन किया जाए जी, नित्य निरंतर सत्य नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिस दिन पूजन किया जाए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजन तक कम से कम सत्य तो बोलना चाहिए जी। इस बीच में असत्य नहीं बोले, क्योंकि असत्य बोलने से जो अंदर के जो है सात्विक भाव वो जागृत नहीं हो पाते हैं। तो यदि हम पूजन तक जो है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजन तक सत्य बोलेंगे, तो भी उसको हमें फल सतयुग के समान मिलेगा जी। और असत्य नहीं बोलना है, तो उसके लिए हम काम और भी कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजन तक हम भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, तो असत्य तो नहीं बोल पाएंगे। और यदि भगवान का निरंतर हम उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पूजन तक हम मौन धारण कर ले जी। तो ये दोनों नियमों का पालन हो जाएगा और पूजन हमारा निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा जी। और एक और इसमें विशेष बात है, इस हरितालिका व्रत में रात्र में जागरण जरूर करें। रात्र में जागरण का विशेष महत्व है। और इसी अंतराल में एक और चीज है, इस व्रत को स्त्रियां भी करें, कन्याएं भी करें। और यदि स्त्रियां समर्थ नहीं है, तो उनके स्थान में पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत चाहे कोई भी हो, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। कहीं कहीं आता है कि स्त्रियों का व्रत है या पुरुषों का व्रत है। व्रत में कोई भी व्यवधान नहीं कि स्त्रियों का है या पुरुषों का है, दोनों इसको कर सकते हैं। लेकिन हरितालिका व्रत में स्त्री समर्थ नहीं है, पुरुष समर्थ है, तो वो भी जो है इस व्रत को संपन्न करके अपने जो है वंशी वृद्धि के लिए भगवान से जो है प्रार्थना करें जी। अपनी पत्नी के जो है पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। मतलब जो भी इच्छा मनोवांछित कामना हो, उनको वो भी व्रत हो करके पूर्ण कर सकते हैं जी। तो ये तो रहे नियम, और पंडित जी लगातार हम आपसे लगातार इस विषय पर और भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। परमात्मा भी शक्ति के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं करता है कि भगवान को जो भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे वो सवाया ही चढ़ाना चाहिए। तो नियम से किया गया पूजन पूर्ण सफलता को देता है, और बिना नियम का किया गया पूजन निश्चित ही उस सफलता को प्रदान नहीं करता जिस सफलता के हम आकांक्षी होते हैं जी। भगवान कब कौन सी लीला करते हैं, इसके माध्यम से क्या वो समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपनी लीला के माध्यम से ही देते हैं। लेकिन जिस दिन पूजन किया जाए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजन तक कम से कम सत्य को बोलना चाहिए। Now here's presenting Indu IT School, an ISO 9001-2008 certified, affiliated to CBSE English Medium Senior Secondary School. A school of the future with modern infrastructure and modern teaching technique, well-stocked library with well-equipped labs, music and dance learning, PT and yoga classes for fitness, games and sports with advanced machines,
skating, zoo and botanical garden for knowledge, comfortable transport facility. Also available full day boarding facility with 3-star mess food. A complete all-round development school for your kids. Indu IT School, Koka Kurud Road, Koka Bhilai. Phone 93035 61235. Admission open from nursery to class 12. Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। परमात्मा भी शक्ति के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं करता है कि भगवान को जो भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे उस सवाया ही चढ़ाना चाहिए। तो नियम से किया गया पूजन पूर्ण सफलता को देता है और बिना नियम का किया गया पूजन निश्चित ही उस सफलता को प्रदान नहीं करता जिस सफलता के हम आकांक्षी होते हैं। जी, भगवान कब कौन सी लीला करते हैं, इसके माध्यम से क्या वो समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपनी लीला के माध्यम से ही देते हैं। लेकिन जिस दिन पूजन किया जाए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूजन तक कम से कम सत्य को बोलना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और लगातार हम हरतालिका तीज व्रत पर लगातार हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से ये पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और पंडित जी, हमने अभी तक नियमों की बात की, कथा के बारे में आपने बताया। जानना चाहूंगी कि इसकी पूजा विधि क्या है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे हम करें। हरतालिका तीज के दिन सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी, ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है और इस बार जो है ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:30 तक जो है माना जाएगा। जी, इस पूजन को 10:30 और 12 के मध्य में नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय राहु काल चलेगा। इस पूजन को सायंकाल जो है आप प्रदोष काल में जो है 6:30 से लेकर 7:30 तक भी संपन्न कर सकते हैं और इसके उपरांत भी जो है इस पूजन को संपन्न किया जा सकता है। जी। इस पूजन में भगवान शंकर की जो है प्रतिमा अथवा उनके लिंग की स्थापना, माता पार्वती की प्रतिमा अथवा उनका स्वरूप, साथ में गणेश जी का भी पूजन किया जा सकता है। जब हम भगवान की जो है शिव की पूजा आराधना करने बैठे तो सारी सामग्री को एक जगह एकत्रित कर लेना चाहिए। गंगा जल युक्त जो है जल ले लेना चाहिए। एक थाली में जो है सभी सामान को जो है रख लेना चाहिए। जल लेना चाहिए। जल के साथ है चंदन है, कुमकुम है, सिंदूर है, श्रृंगार की सामग्री है, भगवान को नैवेद्य है, प्रसाद है।
भगवान शंकर जी भी स्वयं जो है अपने मुखारविंद से कहते हैं कि मुझे सभी व्रतों में जो हरतालिका का व्रत है वो सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इसी व्रत से मैंने अपनी शक्ति को प्राप्त किया है, अर्थात माता पार्वती मुझे इसी जो है पूजन से प्राप्त हुई है, इसलिए सभी व्रतों में यह व्रत मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान शंकर में को आप जो है 4 बार जो है जल दीजिए। पहला जल जो है पाद्य है, अर्थात ऐसी भावना आप मन में लाएं, भगवान शंकर माता पार्वती हमारे सामने विराजमान है, हम उनके पैरों को धो रहे हैं, पैर प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य देने के बाद जो है उनको जो है आचमन करा दीजिए। इस तरह से 3 बार जब छोड़ेंगे तो पाद्य, अर्घ्य और आचमन हो जाएगा। इसके बाद जल धारा दे करके उनको स्नान कराइए। पुनः आप जो है दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए, शर्करा से स्नान कराइए, अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं आप। और इसके बाद इन सभी को मिश्रण करके आप पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं जी। पंचामृत के बाद चाहें तो अपने आचार्य या पुरोहित को बुला करके उनका अभिषेक भी शंकर जी का करा सकते हैं। तत्पश्चात जो है आप जो है उनको वस्त्र पहनाइए, यज्ञोपवीत शंकर जी को पहनाइए, चंदन लगाइए और बेलपत्र भगवान शंकर जी को अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जैसे श्रावण का महीना अभी व्यतीत हो गया तो बोलते हैं बेलपत्र नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो है हमारे पुराणों में आया है कि बेलपत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जो बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जा चुका है उसको पुनः स्वच्छ जल या गंगा जल से धो करके भी चढ़ाएंगे तो वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि बेलपत्र कुछ समय तक बासी नहीं माने जाते, पुराने नहीं माने जाते। संयोगवश कभी बेलपत्र भी नहीं प्राप्त होता है तो क्या करें, आया हुआ है कि चांदी का एक बेलपत्र भी आप बनवा लें तो उसको भी आप शंकर जी में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। इसके उपरांत जो है भगवान को धतूर और मदार के जो है फल फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को जो है विजया भी चढ़ा सकते हैं, भांग भी चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भांग नशीली वस्तु भगवान को क्यों चढ़ावे। अरे भाई, जब भगवान ने जो है ना जहर को पी लिया तो भांग चढ़ाने में क्या आपत्ति है, उसको भी आप अवश्य चढ़ा देंगे। भगवान को फिर जो है आप अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और भगवान से अंत में बोले कि जो हमने ये पूजन किया है संपूर्ण पूजन हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं, तो डबल पुण्य मिल जाएगा, पूजन का फल मिलेगा। यदि उन्हीं की पूजा उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देंगे तो और अच्छा भाव आ जाता है। लोग बोलते हैं 2 गुना 4 गुना फल मिल जाता है। और इसमें एक चीज और बतावें कि जो पुरुष इस व्रत के द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें कहा गया है कि आप किसी पवित्र 7 वृक्षों के पत्तियों को लेकर के उसमें चंदन कुमकुम लगा करके बेलपत्र के साथ शंकर जी के ऊपर आप अर्पण करके अपनी जो है आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो उस क्षण आपके मन में जैसे भाव रहेंगे अवश्य भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात और है, भगवान शिव की जहाँ पूजा अर्चना आप करते हैं जी, वहाँ पर फुलेरा अवश्य बनाओ। फुलेरा का क्या महत्व है? फुलेरा जो है वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है जी, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन फुलेरा में भी है जो लड़ियां लटकाई जाती हैं वो 5 से कम ना हो, 7 हो तो और अच्छी। और उस फुलेरा के मध्य में भगवान शंकर का पूजन जो संपन्न करके रात्र में जागरण करके उनका चिंतन और संकीर्तन करता है। जो भगवान के रात्र में संकीर्तन करने के उपरांत जो अपने मनोरथ को उनके सामने बोलता है तो उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर एक निवेदन और करना चाहेंगे, पूजन के पहले भगवान शिव की पूजन का संकल्प अवश्य लेना चाहिए जी। संकल्प के पश्चात भगवान का पूजन संपन्न करें। पूजन संपन्न होते ही रात्रि जागरण करके भगवान का संकीर्तन करें। संकीर्तन के उपरांत भी अपने मनोरथ को भगवान शिव के सामने जरूर बोलें।
जी। पूजन के पहले का संकल्प और भगवान के संकीर्तन के उपरांत का जो संकल्प होता है वो निश्चित ही फलों को प्रदान कर मनोरथ को पूर्ण कर देता है। जी। पंडित जी, आपने विशेष तौर पे बताया कि कुछ 5 पत्तियां हैं, अलग अलग पेड़ों की पत्तियां हैं, वो उन्हें पुरुषों को जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या आप विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से पेड़ की पत्तियां हो सकती हैं? जो भी यथा योग्य सामग्री उस समय उपलब्ध हो जाए। जी जी। जैसे आम की पत्तियां हो गई जी, केले के पत्ते भी हो सकते हैं, बेल पत्र भी हो सकते हैं, जो भगवान को अर्पित किया जा सके ऐसे वृक्षों की पत्ती जी, जिनकी विशेष तौर पर हम पूजा अर्चना की करते हैं। और रही बात भोग की, तो विशेष तौर पर भगवान शिव को, माता पार्वती को कौन सा भोग प्रिय है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें अर्पित करें? भगवान शंकर को अथवा हम कहें किसी भी इष्ट देवी देवता को जी, मिष्ठान, खीर जी, फल और जो उपलब्ध सामग्री द्वारा जो हम अर्पित करना चाहें वो भी उनको अर्पित किया जा सकता है। लेकिन हमने जो देखा है भगवान शिव के प्रसाद में विजया अर्थात भांग का होना आवश्यक होता है, इसलिए उनको ये ज्यादा प्रिय है, यानी मिष्ठान मिश्रित जो है विजया। जी। और पंडित जी, आपने बताया कि इसमें विवाहित स्त्रियां जो हैं वो हरतालिका तीज व्रत तो करती ही हैं, साथ ही जो अविवाहित स्त्रियां हैं, अविवाहित बालिकाएं हैं, वो भी कई बार हमने देखा है कि हरतालिका तीज करती हैं। उनके लिए कुछ विशेष नियम हैं? हाँ, उनके लिए विशेष नियम ये है कि जो है कन्याओं को ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठना चाहिए। जैसे अभी हमने चर्चा की कि प्रातः काल 4:30 और 5:30 के मध्य में जी उठ करके उनको मन ही मन में भगवान शंकर से अपनी कामना को या मनोरथ को बोलना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की समस्त पूजन विधि का पालन करते हुए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और भगवान का जैसे पूजन का नियम बताया गया उस नियम से उनका पूजन करें। लेकिन उस जब तक पूजन संपन्न करते हैं एक ही कामना और एक ही मनोरथ को लेके चलना चाहिए जी। अनेक यदि मनोरथ या कामना को लेके चलते हैं तो उसमें जो है ना कई बातें आ जाती हैं। लेकिन यदि कन्याएं जो है अपने सुखी जीवन के लिए उत्तम वर की कामना लेकर इस व्रत को करती हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी कामना को भगवान शिव को जो है सामने प्रस्तुत करके उनका जो है विधि विधान के अनुसार यानी बताए गए जो है नियमों के अनुसार उनका पूजन संपन्न करें और भगवान से एक ही कामना बोलते हुए कि हमें अमुक कामना की पूर्ति हो जिससे हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत हो, ऐसे भाव को लेकर के उनका पूजन करें और संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि संकीर्तन करने से सात्विक भाव जागृत होते हैं और किस क्षण कब कौन सा सात्विक भाव जागृत हो जाए वो कहा नहीं जा सकता है। तो संकीर्तन के उपरांत जो है भगवान से पुनः उसी कामना को व्यक्त करें। हमारा विश्वास है निश्चित ही सभी लोगों की कामनाएं और मनोरथ पूर्ण होंगे। जी पंडित जी, हम चर्चा के दौरान जान रहे थे कि हर त्योहार, हर व्रत जो है सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, पुरुषों के लिए भी, तो क्या है हरतालिका तीज व्रत पुरुष भी कर सकते हैं? हमने अभी चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की थी जी कि कोई भी व्रत हो सभी व्रत जो है महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं जी। लेकिन किसी कारणवश कुछ व्रत माताएं बहनें करती हैं, कुछ जो है पुरुष या हम लोग करते हैं। लेकिन कोई भी व्रत हो सभी व्रत को जो है महिलाएं और पुरुष निश्चित श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न करें। अवश्य ही जो है करने से सभी व्रतों के फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जी, तो पुरुष भी इस व्रत को सामान्य तौर पर कर सकते हैं, उन्हें भी पूजा अर्चन करने से उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने की महिलाएं व्रत करती हैं, पूजन करती हैं और उन्हें फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और विशेष जानकारी इस हरतालिका तीज के बारे में दी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परमात्मा भी शक्ति के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं करता है कि भगवान को जो भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे उस सवाया ही चढ़ाना चाहिए। तो नियम से किया गया पूजन पूर्ण सफलता को देता है और बिना नियम का किया गया पूजन निश्चित ही उस सफलता को प्रदान नहीं करता जिस सफलता के हम आकांक्षी होते हैं जी। भगवान कब कौन सी लीला करते हैं, इसके माध्यम से क्या वो समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपनी लीला के माध्यम से ही देते हैं। लेकिन जिस दिन पूजन किया जाए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर
पूजन तक कम से कम सत्य तो बोलना चाहिए।